हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारा टॉपिक है, इसका नाम है ब्रॉन्ज सर्पेंट। बोलिए मेरे साथ, ब्रॉन्ज सर्पेंट, पीतल का सांप। बोलिए मेरे साथ, पीतल का सांप। ब्रॉन्ज सर्पेंट, पीतल का सांप, एक ऐसा सांप जो पीतल का था, इसका जिक्र है बाइबल में। और आज हम इस कलाम को लेने वाले हैं, डूबने वाले हैं और देखते हैं खुदा ने हमारे लिए इस कलाम में क्या रखा है। हालेलुया। मुझे फुल आपकी अटेंशन चाहिए चर्च। ये मैसेज जो है ना, सुने, ये लाइफ चेंजिंग मैसेज है। ये आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने वाला है। आज अगर सांप से तंग है ना आप, सुने, आज कुचलने का दिन है। ध्यान देंगे तो विक्टोरियस यहां से फतेहयाब होकर जाएंगे, नहीं तो अपने अपने सांप को अपने गले च लेके जाओगे। तो अब ये आपके ऊपर है, आप कितने ध्यान से इस वचन को सुनते हैं। क्योंकि मैं तो तैयारी करके आया हूं, मेरी तैयारी पाखरू ने करा दी है। अब वो कलाम डिलीवर होने वाला है और मेरा ईमान है ये कलाम जो सुनेंगे ऑनलाइन, उनके भी खुदा बंधन तोड़ने वाला है। क्योंकि खुदावन जो है वो अजीब काम कर रहा है। खुदा अजीब जगहों पर इस कलाम को लेकर जा रहा है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमें एक गवाही आई नागालैंड से। कितने लोग जानते हैं नागालैंड कहां पर है? हाथ देख लो कितने। बेटा दूसरा कैमरा दिखाओ। नागालैंड कहां पर है? कितने लोगों को पता है नागालैंड? ये देखें, नीचे कर लो हाथ। नागालैंड इंडिया वालों स्पेशली आपको बताऊं, आप ही के मुल्क में है नागालैंड। तानू पता है कोई नहीं, पंजाब तो बाहर निकलोगे तो कुछ पता चलेगा ना। नागालैंड इंडिया में ईस्ट साइड पर, जहां पर असम है, जहां पर नेपाल है, असम है और बर्मा की जो साइड है, उधर एक छोटी सी जगह है, इतनी सी जगह है इंडिया के मैप पे, नागालैंड। वहां से हमें गवाही आई है कि उन्होंने खुदा का कलाम सुना है और उन्होंने बरकत पाई है। हालेलुया, बजा दें यीशु के कलाम को। आमीन। तो देखें चर्च, नागालैंड में बैठकर लोग बरकत पा रहे हैं, लेकिन अगर आप यहां सामने बैठ के बरकत नहीं पाएंगे तो ये गलती आपकी है। तो आपका पूरा ध्यान चाहिए ताकि इस कलाम को आप ले सकें और यहां से ब्लेस होकर जाएं यीशु के नाम से। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिए गिनती नंबर्स 21। गिनती नंबर्स, हिंदी में भी गिनती बोलते हैं, 21 और उसकी चौथी आयत से हम पढ़ेंगे, उर्दू में, हिंदी में, खुदा की खादमा के साथ, हैप्पी के साथ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। पढ़िए जी। फिर उन्होंने कोहे हूर से रवाना होकर बहरे कुलज़म का रास्ता लिया जी, ताकि मुल्क अदूम के बाहर बाहर घूम कर जाएं। जी। लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ते से आजिज आ गई। बस रुक जाइए यहाँ पर, हिंदी में भी पढ़ दो बेटा। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुंदर का मार्ग लिया जी, कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं। सब बोले बाहर बाहर घूम कर। बोले मेरे साथ, बाहर बाहर घूम कर। ठीक है, आगे बढ़े। और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हुआ। व्याकुल हो गया यानी कि आजज आ गया, यानी कि बेजार हो गया। और ये काम हमारे जीवन में बहुत जल्दी होता है। बनी इस्राएल कौम पर खुदा का फजल शुरू से रहा है, लेकिन बनी इस्राएल कौम खुदा के साथ वफादारी के साथ नहीं चली। चर्च, जहां जहां मैं बनी इस्राएल कौम का जिक्र कर रहा हूं, समझ ले मैं आपकी और अपनी बात कर रहा हूं कि हम ना कंडीशनल क्रिश्चियंस हैं। जब हालात अच्छे हैं तो जोर जोर से नारे हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं। लेकिन जब हालात अच्छे नहीं है तो आवाज ही नहीं निकलती हमारी, चाहे जितनी मर्जी बरकत की बात हो जाए। खुदा हमसे प्यार करता है। कई दफा वो हमें बाहर से घुमा घुमा के, बोले घुमा घुमा के सीधे रास्ते से नहीं लाता, वो हमें घुमा घुमा के मंजिल पर लेकर आता है। मैं यहां पे अगर हाथ खड़े कराना शुरू करूं, बहुत से हाथ खड़े हो जाएंगे कि यहां तक अगर आज आप जीवन में पहुंचे हैं तो सीधी दिशा में नहीं पहुंचे हैं, घुमा घुमा कर। ऐसे ही है, घूम घूम कर आप आए, कभी किधर कभी किधर, कभी किधर कभी किधर कभी किधर, और डिफरेंट जगह, डिफरेंट हालात से घूम घूम कर। कई दफा खुदा इतना घुमाता है, हमें चक्कर आ जाता है कि खुदावन तू कितना हमें घुमा रहा है। लेकिन याद रखें, खुदा का एक मंसूबा है, खुदा की एक प्लानिंग है, उसकी एक योजना है।
वो आपको जिस रास्ते पर, जिस मंजिल पर लाना चाहता है, ये उसकी इच्छा है, वो कैसे लाना चाहता है। हालेलुया। अब मुझे बताएं, 40 दिन का सफर था, वो 40 साल में बदल गया। क्यों? क्योंकि जो बनी इस्राएल कौम थी, जो इसराइली थे, वो जब मिस्र से निकले, उन्होंने एक चीज करना नहीं छोड़ी, बल्कि मैं 2 चीजें नहीं करना छोड़ी। और मेरे साथ बोलिए, वो 2 चीजें हैं। एक है बुड़बुड़ाना, बोलिए मेरे साथ, बुड़बुड़ाना। दूसरा कुड़कुड़ाना। दोबारा बोलिए, बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना। तो कई लोग ने जो बुड़बुड़ान दे रहे हैं, बुड़बुड़ाने का मतलब है मर्मरिंग करना। बुड़बुड़ाने का मतलब है मुंह में कुछ बोलना के समझना है कि बंदा खड़ा, ओ यार फिर से आ गया, बहुत ही ढीठ है गया यार, इसको कहते हैं बुड़बुड़ाना। और फिर तुनना पड़ेगा कलाम 1 घंटे दा, इसको कहते हैं बुड़बुड़ाहट। और जब खुदा हमारे जीवन में घुमाता है ना हमें, तो ये बुड़बुड़ाहट शुरू हो जाती है। अक्सर हमारे जीवन में, बनी इस्राएल के जीवन में भी शुरू हो गई। देखिए खुदा ने कितने बड़े काम किए। खुदा ने 10 आफतें भेजी। क्या इसराइलियों को कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जब वो निकल रहे थे, कितनी मालो दौलत, सोना खुद मिस्रियों ने दिया, ले जाओ भाई, खाली हाथ नहीं निकले। हालेलुया। बहरे कुलजम 2 हिस्से हुआ, चट्टान में से पानी निकला। रात को क्या होता था? आग का सतून खंबा होता था, और उसके बाद दिन में क्या होता था? बादल का खंबा होता था, सतून होता था। कितने बड़े काम देखे उन्होंने, मुझे बताएं। आसमान से मन आता था, क्या उनके कपड़े फटे, उनके जूते, कुछ इतना फेवर गॉड का। लेकिन ये सब कुछ हो चुका है और हम गिनती की किताब में आ गए हैं। आपको समझ आ रही है? ये सारा जलाल उन्होंने खुदा का देखा है। क्या अब भी उनको आजिज आने की जरूरत है? मुझे बताएं, क्या अब भी उनको बुड़बुड़ाहट और उनके अंदर एक ना शुक्रगुजारी है खुदा के कामों के लिए? चर्च, जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा जीवन भी ऐसा ही है आज। एक काम, मैं आपको सच कह रहा हूं, एक काम हमारी मर्जी के मुताबिक ना हो, साडा बूथा लटक जाता है। घर में पसंद की चीज ना बने तो हमारे मूड स्विंग्स नहीं खत्म होते। एक बेटी ने मैसेज किया, पास्टर जी मैं आज चर्च, मैंने क्या पास्टर जी मूड नहीं ठीक आज। रे आईफोन ना होंदा तो मैं थल्ले सुट देना सी फोन अपना। हम ऐसे कैसे कर सकते हैं चर्च? कब तक करेंगे? बोलिए मेरे साथ, बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना। अच्छा, बुड़बुड़ाना तो आपने समझ लिया, इसको बोलते हैं मरमरिंग, मुंह में बोलना। बुड़बुड़ाना फिर सुनना पड़ेगा। ओए एक जो कुड़कुड़ाना होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रम्बलिंग। ये होती है खुल्लम खुल्ला किसी के मुंह पे बातें करना। तू फिर से हमें ले आया यहां मनने के लिए, तू फिर से हमें ले आया यहां पर, ना रोटी है ना कुछ है। इसको बोलते हैं कुड़कुड़ाना। और ग्रम्बल करना विद लाउड वॉइस, गिले करना, इसका मतलब है ग्रम्बलिंग। तो इस्राएलियों ने ये 2 काम नहीं छोड़े, बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना। और खुदा को, चर्च सुने मेरी बात, पहले भी नफरत थी बुड़बुड़ाने से, कुड़कुड़ाने से, और आज भी नफरत है। कई लोग होते हैं यहां पर बड़ी बड़ी गवाहियां देते हैं खड़े होकर, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया। पिछले हफ्ते कितनी गवाहियां आई थी, मुझे जॉब मिल गई, मुझे एमएडिस आईडी मिल गया। वो किधर है? वो आज किधर है? जेसन आया आज? जेसन नहीं आया। जेसन ने गवाही दी थी ना, मुझे एमएडिस आईडी मिल गया। मुझे बताएं, क्या वो जॉब अच्छी है जो आपको खुदा की हजूरी से दूर कर दे? मैं नहीं मानता। आई डोंट केयर। जो चीज, चाहे वो मियां हो, बीवी हो, जॉब हो, अगर आपको खुदा के कलाम से, खुदा की हैकल से दूर करती है, याद रखें वो खुदा की तरफ से नहीं है। हालेलुया। हर चीज खुदा के करीब आपको लेकर आती है। जो खुदा यहोवा पाक खुदा है, वो आपको एक ऐसी जॉब नहीं दे सकता जिसमें आपको संडे छुट्टी मिल जाए। हालेलुया चर्च। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज हमारे जितने मेंबर्स हैं ना यूएई में, अगर उन सब की छुट्टी होना संडे को, यहां बैठने की जगह ना हो, यहां पे क्रिसमस वाला समा बना हो। हालेलुया। लेकिन ये आपके ईमान की बात है। बहुत से यहां पर बच्चे बैठे हुए हैं, वो ओवर टाइम कर सकते हैं। आपको पता है, वो राइडर्स हैं, वो अपनी ड्यूटी बंद करके आते हैं, वो पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उनके लिए खुदा का कलाम सुनना ज्यादा जरूरी है, हैकल में जाना जरूरी है, शुक्रगुजारी करना जरूरी है। हालेलुया। वो बरकत पाकर यहां से जाते हैं, वो नहीं बुड़बुड़ाते, वो नहीं कुड़कुड़ाते। तो खुदा को नाफरमानी नहीं पसंद।
जो खुदा दे रहा है उसकी शुक्रगुजारी करें, और शुक्रगुजारी जो है वो हैकल में होती है। हालेलुया। तू 6 दिन काम कर, 7वें दिन आराम, और वो आराम खुदा की हैकल में होता है। हालेलुया। जो लोग संडे को कहीं और जाते हैं ना, मैं आपको गारंटी करता हूं उनका संडे भी खराब, पूरा हफ्ता खराब होता है। मैं यहाँ पे खड़ा करा सकता हूँ एक लड़के को जो पिछले हफ्ते नहीं आया था। ਉਹਦਾ संडे ਇਹੋ ਜਿਹਾ गुजरा है कि बहुत ही बुरा गुजरा है, और उसका पूरा हफ्ता भी ऐसा ही गुजरा है क्योंकि वो चर्च उसने मिस कर दिया। तो हमने अजीजों कभी भी उस जगह से जहां खुदा हमें मिलता है कभी भी दूर नहीं जाना है। फिर क्या हुआ आगे? अब वो आजिज आ गए हैं, वो व्याकुल हो गए हैं कि खुदा किधर हमें घुमा घुमा के ला रहा है। दे लॉस्ट द पेशेंस। तो चर्च मेरी बात सुने, हमें पेशेंस रखनी है। कई दफा काम ऐसे हो जाते हैं हमारे, होते हैं या नहीं होते हैं मुझे बताएं, लेकिन कई दफा टाइम लगता है। बोले टाइम लगता है, साथ वाले को बोले टाइम लगता है, उसको बोले सब्र कर। वचन में क्या लिखा है? धीरज को अपना काम करने दो, सब्र को अपना काम करने। हम नहीं करने देते, सब्र तो है ही नहीं साढ़े च। हमें पास्टर जी अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती? खुदा के हाथों में है, लेकिन सब्र भी तो करना है हमने। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए जी आगे, फिर क्या हुआ? 5वीं आयत पढ़िए। और खुदा, और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे हाँ। कि तुम क्यों हमको मिस्र से बेयाबान में मरने के लिए ले आए? और यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। अब उन्होंने क्या किया? अब यहां लोगों ने 2 गलतियां की। सुने मेरी बात, बहुत बड़ी गलती की है। एक तो वो आजिज आ गए, ठीक है, एक तो वो इम्पेशेंट हो गए, ये गलती है। दूसरी गलती क्या की? उन्होंने खुदा के खिलाफ और मूसा के खिलाफ क्या की? उन्होंने शिकायत कर दी। बेटा हिंदी में पढ़ेंगे, क्या वर्ड ये लिखा हुआ है शिकायत के लिए? विरुद्ध बात करना। विरोध, यानी कि उसके अगेंस्ट बात करनी शुरू कर दी। किसके? खुदा के और मूसा के। यानी कि यू स्टार्ट स्पीकिंग अगेंस्ट गॉड एंड द मैन ऑफ गॉड। ये दोनों ही घोर पाप है, ये मैं आपको बता दूं। आज लोग खुदा के खिलाफ तो इतना नहीं बोलते हैं, लेकिन एक काम बढ़ चढ़ के करते हैं, और वो क्या है? पास्टरां के खिलाफ बोलना। इसराइली बड़े बैठे ने थे। मैन ऑफ गॉड या वुमन ऑफ गॉड के खिलाफ बोलना, खुदा के लोगों के खिलाफ बोलना, ये आज इसमें क्रिश्चियंस नंबर 1 है। मैं कहता हूं गैर कौमें नहीं इतना बोलती होंगी जितने हम मसीही पादरियों के खिलाफ बोलते हैं, मैन ऑफ गॉड के, वुमन ऑफ गॉड के खिलाफ बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं चर्च, अगर आप ये करते हैं, इसको फिल फोर अभी इसी वक्त बंद कर दें, क्योंकि खुदा इससे सख्त नाराज होता है। वो खुदा की खिदमत वो कर रही है या कर रहा है, वो जाने और खुदा जाने। आपका कोई काम नहीं है उनके खिलाफ बोलना, क्योंकि इससे खुदा बहुत नाराज होता है। सुने आगे क्या हुआ। अब उन्होंने मूसा के खिलाफ बात की, शिकायत की, खुदा के खिलाफ बात की, और उनको क्या कहा कि तू हमें बेयाबान में मरने के लिए ले आया है। फिर से मुझे बताएं, क्या कोई नई बात थी जो उन्होंने की है? कितनी दफा उन्होंने ये मूसा को बोला। आप मूसा की हालत देखें। मूसा, मैं कहता हूं मूसा के लिए जितनी तालियां बजाएं हम कम है, क्योंकि मूसा कितनी दफा ये उनसे सुन चुका है कि तू हमें यहां मरने के लिए ले आया है, तू हमें यहां फिर भी मूसा उनको बर्दाश्त करता रहा। किसकी वजह से? खुदा की, क्योंकि वो खुदा से प्यार करता था। हालेलुया। लिखा है कि तू फिर मरने के लिए ले आया है, यहां तो ना रोटी है ना पानी है, हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहत करता है। बेटा हिंदी में पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। ओ माय गॉड, ये किस रोटी की बात हो रही है? क्या आप बता सकते हैं मुझे? ये उस मन की बात हो रही है। आर यू लिसनिंग चर्च? आज कितने लोग हैं, खुदा उनको भूखा नहीं सोने देता, उनको रोटी देता है, और वो कहते हैं हम क्या खा रहे हैं, और हम कराहियत करते हैं उस चीज से। अपनी प्रेजेंट कंडीशन से हम खुश नहीं है। और हम में और इसराइलों में क्या फर्क रह गया मुझे बताएं? और बहुत बुरी बात यहां पर बोल दी है, बहुत सख्त बात बोल दी है। कराहियत का मतलब है नफरत, इतनी नफरत। आपको खुदा एक चीज आसमान से दे रहा है, खुदा को पता है आपने क्या खाना है, खुदा ने वो मेन्यू डिसाइड किया है, सही है ना?
खुदा ने उनको बटेर भी तो दिए, उनको गोश्त भी तो दिया, दिया या नहीं दिया? तो अब तुम उस खुराक को निकम्मा कह रहे हो। मैं चाहता हूं इंग्लिश में लगाइए, आप इंग्लिश में पढ़ेंगे ना आपके होश उड़ जाएंगे। पिक्चर नंबर 1, देयर इज नथिंग टू ईट हेयर एंड नथिंग टू ड्रिंक एंड वी हेट दिस हॉरिबल मैना। सब बोले हॉरिबल मैना। हॉरिबल मैना कह दिया खुदा की उतरी हुई रोटी को। ये बनी इस्राएल कौम है। हमारी कंडीशन भी कई दफा ऐसी हो जाती है कि हम बहुत जो चीज खुदा हमें दे रहा है हम उसको डीवैल्यू करते हैं, उसकी कदर नहीं करते। मुझे बताएं, ये ताजा जो मन है ये आपको कहां मिलता है? बताइए कहां मिलता है? इस चर्च में मिलता है। और इस चर्च को बहुत से लोग जो है वो वैल्यू नहीं देते। सब कुछ ठीक हुआ, छुट्टी हुई, तबीयत ठीक हुई, जब सब कुछ ठीक हुआ और बस नीचे आ गई तो चलो जी हम आ जाएंगे चर्च, वरना नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको बता रहा हूं चर्च, आज खुदा आप लोगों से बात कर रहा है। हालेलुया। आज खुदा आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं खुदा कल और आज अब तक यकसा है। कल भी उसकी सोच एक ही थी, आज भी एक ही है, समझे इस बात को। और वो नाराज होता है। हालेलुया। आप कभी भी खुदा के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप कभी भी इम्पेशेंट नहीं हो सकते, आप कभी भी खुदा के लोगों के खिलाफ नहीं बोल सकते। मेरे खिलाफ बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं मेरे खिलाफ। मैं आपको यहां से खड़े होकर खुदा की हजूरी में बता रहा हूं, मैं सच आपको बता रहा हूं, जिसने मेरे खिलाफ बोला है ना ओदा बेड़ा गर्क होया। इसलिए नहीं कि मैंने उसके लिए बद्दुआ चाहिए, नो नेवर, आई कैन नॉट डू दैट। मैं खुदा का छोटा सा दास हूं, मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे सकता, लेकिन मेरा गयूर खुदा जो है वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके खादमों के खिलाफ कोई बोले। हालेलुया। कभी ये भूल ना करना, मैं आपको बता रहा हूं। मेरी बात को ध्यान से सुने मेरी बात। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सच बता रहा हूं। कई लोग ने इतने बह के भी जो है ना वो सड़ियां सुट रहे होंगे ने। आज आपको एक वार्निंग मिल गई है कि अगर आपको यहां से बरकत नहीं मिलती या मेरी बूथी नहीं पसंद आपको, तो प्लीज वो दरवाजा है, लेकिन यहां रहकर मेरे लिए या खुदा की खादमा के लिए या चर्च के किसी भी खिदमत गुजार लोगों के लिए कुछ ना कभी सोचना गलत, ना कभी बात बोलना, क्योंकि खुदा आपको फिर इसका अजर देगा और वो हम नहीं चाहते। क्या आपको समझ आ रही है बात? कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मुझे हाथ दिखाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हालेलुया। बहुत जरूरी पॉइंट है। मेरे खिलाफ पता नहीं कितनी वीडियोस बनती, लोग व्यूज ले रहे हैं, लोग मशहूर हो रहे हैं मेरी वजह से। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं बड़ी नम्रता के साथ आपको यह बात बता रहा हूं, मेरे खिलाफ वीडियो बनाकर लोगों के व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा है। मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है, मेरा खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। और मुझे किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। याद रखें, जो खाली बर्तन होता है ना वो ही खड़ाके करता है, वही शोर करता है, भरे हुए बर्तनों को शोर करने की जरूरत नहीं होती। हालेलुया। और खुदा ने हमें अपने तेल से भरा हुआ है, अपनी अनॉइंटिंग से भरा हुआ है। यहां पर हम खाली होते हैं, खुदा फिर भरता है, फिर खाली होते हैं। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि हम इस निकम्मी खुराक से हमें कराहियत है, वेरी डेंजरस। अब सुने उनके साथ क्या, खुदा छोड़ेगा नहीं। रेडी हो जाएं, खुदा क्या करने वाला है। आगे पढ़िए जी। फिर क्या हुआ? तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे। तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा। तब यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। तेज विष वाले, विष का क्या मतलब है बेटा? जहर। जहर वाले, तेज जहर वाले, जलाने वाले सांप भेजे। ये जलाने का मतलब ये नहीं है कि उनके मुंह से आग निकल रही थी, ऐसा नहीं है कि वो कोई फायरी सर्पेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट फायरी क्यों लिखा हुआ है कि उनका जो जहर था ना वो आग लगा देता था। नॉर्मल सांप नहीं थे, ऐसे सांप चुन के प्रभु ने भेजे उन लोगों में। जब वो डसते थे तो ऐसे लगता था जैसे पूरे बदन में आग लग गई है, उनका जहर उनको जला देता था अंदर से। ऐसे सांप भेजने वाला प्रभु आज भी मौजूद है। सुने मेरी बात चर्च, प्रभु नाराज हो जाता है, प्रभु बदला नहीं है, और प्रभु
अपने कलाम से हटानी है, वरना ये चीजें कभी कलाम में मेंशन ना होती। और वो जलाने वाले सांप भेजता है, और उसने भेज दिए वो जलाने वाले सांप। और उस सांपों ने क्या किया जी? पढ़िए जी। उन्होंने लोगों को काटा और उन्होंने लोगों को क्या किया? काटा। और उन्होंने क्या किया? काटा। बोले काटा। देखें, जब सांप आएगा वो ताड़े ना लूडो तो नहीं खेलेगा, हेलो गुड मॉर्निंग तो नहीं कहेगा। क्या करेगा? काटेगा। बोले काटेगा। क्योंकि उसकी फितरत है काटना, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम जो क्रिश्चियन हैं, जो यीशु पे ईमान रखते हैं, हम उसका सर कुचलना भूल गए हैं। हालेलुया। आज इस कलाम के वसीले आप उसके सर को कुचलेंगे। हालेलुया। और यहां से विक्टोरियस होकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोले वो तो काटेगा, वो ज्यादा कम में काटना। लेकिन प्रभु ने आपको भी एक काम दिया है जो हम भूल जाते हैं करना। क्या लिखा है जी? वो काटेगा। और बहुत से इस्राएली मर गए, ऑफ हो गए, मर गए। बोले मर गए। ऐसे जहरीले सांप भेजे खुदा ने। कसूर क्या था? याद करें, 4 प्रॉब्लम्स थी। कोई बता सकता है? नंबर 1, उन्होंने बुड़बुड़ाना, मरमरिंग शुरू कर दी। तो आज बुड़बुड़ाना खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा? एक ही रोटी बनाती है, ताजी नहीं बना सकती थी। समझ आ रही है आपको? ऑफिस में अपनी बीवी के साथ तमीज से बात करें, अपने हस्बैंड के साथ तमीज से बात करें। हैव पेशेंस। फोन जब करो ना मुंडियो, बदमाशी नाल फोन नहीं करना। कार कोई एहसान नहीं तुसी कर रहे थे दिरहम कमा के। समझ आई है मेरी गल? प्यार से। बोले प्यार से। आज अपनी बीवी को, अपने हस्बैंड को ऐसी बात करें जैसे वो किंग है। हालेलुया। जैसे वो कोई मलका है ही मलका। ऐसे कहे, वो कहेगा तेनू की हो गया है, की खाता है आज? बोले ताजा मन खाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक तो उन्होंने बुड़बुड़ाए, कुड़कुड़ाए, इम्पेशेंट हो गए। फिर उन्होंने खुदा से शिकायत करनी शुरू कर दी। नंबर 2। नंबर 3, मैन ऑफ गॉड के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, तू फिर से हमें ले आया मरने के लिए। उसके बाद चौथी चीज उन्होंने बहुत बड़ी की। वो क्या थी? जो आसमान से मन उतरता था उसकी, तो उसको निकम्मी खुराक कह दिया। आज बहुत से लोग हैं चर्च जो वर्ड को वैल्यू नहीं देते, इसको निकम्मा कहते हैं। आपको पता है आप खुदा के कलाम को कब निकम्मा कहते हो? ओ जी ठीक है, ते स्टोरी लिखी है, ते मूसा दे दौर दी गल है, साढ़े आसे ते नहीं हैगी। जब आप इस कलाम को, मेरी नज़र में आप इस कलाम को अगर पढ़ते हैं या आते हैं, टाइम लगाते हैं, फिर भी खाली हाथ चले जाते हैं, कुछ अमल नहीं करते, आपने भी इसको निकम्मा ही जान लिया। आर यू लिसनिंग? ये निकम्मा जानने के बराबर है अगर आप इसको ध्यान से नहीं सुन रहे हैं और अगर अटेंशन नहीं दे रहे हैं। और सांप आए, सांप ने काटा और बहुत से लोग मर गए। और आज भी यही हो रहा है। सांप आता है, गलती हम करते हैं, असी सारे का सारा ब्लेम किस पे डाल देते? जैसे औरत ने किया था, ये जो सांप है नहीं कीता है। ऐसे ही था ना वो बाग़-ए-अदन में? क्या चल रहा था? ब्लेम गेम। बोले ब्लेम गेम। बॉल उधर फेंक रहा है, नहीं इसने किया, वो उधर फेंक रहा है, आदम कह रहा है मैं किस पे फेंकूं, कोई है ही नहीं पीछे। सारे गेम खेल रहे थे। उसने कहा, उसने किया, उसने किया। खुदा ने कहा इधर बैठो आराम नाल, मैं तुम्हें बताता हूं। देखते हैं खुदा ने क्या बोला था। बोलिए जेनेसिस निकालिए, उत्पत्ति, पैदाइश 3 अध्याय। जेनेसिस, पैदाइश, उत्पत्ति 3 अध्याय और उसकी 14 और 15 और 16 आयत पढ़ेंगे। और खुदावंद खुदा ने साम से कहा। क्या कहा? इसलिए कि तूने ये किया, इसलिए तूने किया, तू सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मलाउन ठहरा। आगे, तू अपने पेट के बल चलेगा। तू सुने, तू अपने पेट के बल। ये श्राप दिया गया था खुदा ने किसको? सांप को। और मुझे बताएं, आज सांप की टांगे निकल आई हैं क्या? क्या वो उड़ना शुरू हो गया? आज भी वो पेट के बल चलता है, उसके कोई हाथ पांव नहीं है। ये श्राप था जो दिया गया सांप को। आज भी सांप वही काम कर रहा है, पेट के बल ही रेंग रहा है। आगे क्या बोला जी उसको? और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और उम्र भर अपनी खाक चाटेगा। उम्र भर अपनी खाक चाटेगा। खाक चाटने का मतलब समझें, यानी कि वो जब जमीन पर है
तो वो फ्रेश एयर नहीं ले सकता, वो क्या करेगा, वो खाक ही चाटेगा, वो जमीन जो है ना उसी को चाटता है। तो देखा नहीं आपने, उसकी जुबान निकलती है तो वो साथ साथ डस्ट को भी अपने अंदर लेता है। मैं आपको ये भेद बताना चाहता हूं, खाक चाटने वाला। तो खुदा ने इंसान को कैसे बनाया मुझे बताएं? खाक से बनाया, मिट्टी से बनाया। आदम को मिट्टी से बनाया और उसमें अपना दम फूका उसके नथनों में, तो वो जीती जान हुआ। तो हम किसके बने हुए हैं? हम खाक के बने हुए हैं, हम मिट्टी के बने हुए हैं। तू खाक है और खाक में वापस लौट जाएगा, यही लिखा हुआ है। तो खाक चाटने का काम सांप का है और हम खाक से बने हैं, मिट्टी से बने हैं, इसीलिए वो आपके पास बार बार आता है, आपको गुड मॉर्निंग कहने, आपको नींद से उठाने के लिए, आपको तंग करता है, आपको चाटना चाहता है, आपको डसना चाहता है, आपको काटना चाहता है, आपके साथ टाइम गुजारना चाहता है, आपको लपेटना चाहता है। समझ आ रही है चर्च आपको? क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, उसको खुदा ने बोला है, उसके ऊपर ये श्राप है, वो अपने श्राप के अंडर है। सांप इससे निकल नहीं सकता, सांप आपको बरकत नहीं दे सकता क्योंकि खुदा ने उसको लानत कर दी हुई है। आपको समझ आ रही है चर्च? लेकिन उसके बाद सुने क्या हुआ, आगे पढ़िए वर्स। और मैं तेरी और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। अदावत डालूंगा मींस डिफरेंसेस डालूंगा, और क्या होगा? वो तेरे सर को कुचलेगा, वो और तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। तू उसकी एड़ी पर काटेगा। वो एड़ी पर काट रहा है शैतान आज भी, सुने मेरी बात। और हम उसके सर को कुचलना भूल गए। खुदावंद यीशु मसीह ने पहले तालीम दी, यहां पर आए जमीन पर, और फिर सलीब पर उन्होंने उस सांप के सर को कुचला। हालेलुया। अब जब यीशु सर कुचल चुका है, उसके वसीले हम भी अपने अपने सांपों का सर कुचल सकते हैं। एवरी डे, एवरी मोमेंट यू कैन डू दैट। हालेलुया। तो आज आपको भूलने की जरूरत नहीं है कि इतनी बड़ी पावर हमारे पास है। देखिए आज क्या होता है, जब सांप की औकात क्या है, वो नीचे है, वो आपके, कभी आपने सुना है, मुझे कलाम में कहीं लिखा हुआ है कि सांप ने घुटने पे काटा या सर पे काटा या मुंह पे काटा? नहीं, उसकी औकात पांव में है और पांव पे ही वो काटेगा। आपका काम है कि अपने ही पांव को इस्तेमाल करना है और उसका सर कुचल देना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज कितने लोग सर कुचलेंगे मुझे बताइए? इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आज आप सब यहां से अपने अपने सांपों का सर कुचल कर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं। पिक्चर नंबर 2 दिखाइए। एक दीवार है, ये है हमारा परिवार, कितना खूबसूरत है ना? ये हमारा चर्च है, ये आप है, आप और मैं। जब हम मसीह में होते हैं, हम ऐसे ईंट बाय ईंट जुड़े हुए हैं, हमें पाकरू के सीमेंट के नाल जोड़े है। ये एक चर्च की पिक्चर है, ये एक परिवार की पिक्चर है। ये हो सकता है एक ईंट आप हो, एक ईंट मैं हूं, हम सब मिलकर एक जबरदस्त दीवार बनते हैं। आमीन। और ये दीवार क्या करती है? हमारी रक्षा करती है, हमारी प्रोटेक्शन करती है। बाहर से कोई सांप नहीं आ सकता। मुझे बताएं, सांप आ सकता है यहां पर? कितों बढ़ेगा? कोई जगह ही नहीं है। लेकिन नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं। लेकिन जब हम पाप करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, तो हम उस खूबसूरत दीवार में अपने ही हाथों से, ये होल सांप ने नहीं किया, उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है होल करने का, उसके पास नहीं है सामान, हमारे पास है। बोले हमारे पास है। साड़ी जुबान बुरी बुरी गल्लां करे, पास जी ऐ ना हो जाए, ऐ ना हो जाए, वही हो जाता है फिर ताड़े नाल। ओ अच्छा बोलो तो अच्छा होगा। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में, ते तुसी किसी से काबू च नहीं हो। आप इसको काबू में नहीं कर सकते, जुबान खुदा के हाथों में दे दें। हालेलुया। तो ये सुराख जब होता है जीवन में, पाप जब आता है, इतनी बड़ी दीवार है। चर्च सुने मेरी बात, इतनी बड़ी दीवार है। सांप को सिर्फ इतना छोटा सा रास्ता चाहिए अंदर जाने के लिए। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। और जब वो सुराख होता है तो सांप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ता है और वो आपके जीवन में, कई लोग बड़े खुश हो रहे हैं, कितना चंगा लग रहा है सांप, यही है ऐसी पास्टर जी, यही सिखा रहा है ऐसी। और ध्यान से सुने,
ये दुश्मन है आपका, खुश ना हो इसको देखकर। दुश्मन है ये आपका, ये आपकी फैमिली में जा रहा है। और सुराख किसने किया है? आपने किया सुराख, आपकी फैमिली में से किसी ने किया सुराख। उस चार दीवारी को होल किया उसके अंदर, और ये सांप जो है वो दाखिल हुआ है अंदर। और बाइबल भी हमें ये बताती है, वास की किताब में 10वें बाब की 8वीं आयत में लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको बेटा? संभोगोपदेशक में लिखा हुआ है, हाँ उसी में ही। और इक्लीसियास्टिस इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जब सांप कैसे दाखिल होता है, जब सुराख होता है। पढ़ दीजिए जरा, निकालिए, वर्ष पढ़ देते हैं हम। वाइस की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। हम बेटा पिक्चर लगे रहने देंगे, पिक्चर वही लगे रहने देंगे, सांप वाली। गड़ा करने वाला उसी में गिरता है और रखना करने वाले को सांप डसेगा। दीवार में रखना करने वाले को सांप डसेगा। हिंदी में क्या लिखा है? जो गड़ा खोदे वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। सांप डसेगा। तो सांप का तो कोई कसूर नहीं हुआ, सांप का कसूर है नहीं, सांप अपना काम कर रहा है। आपने क्यों सुराख की है? क्यों चर्च से दूर हुए हो? चर्च से दूर हो गए, आपकी प्रेयर लाइफ खत्म हो जाएगी। चर्च से दूर हो गए, बाइबल पढ़ना छोड़ दोगे, 2-3 दिन पढ़ोगे, उसके बाद छोड़ दोगे। लेकिन याद रखें, जब चर्च के साथ जुड़े रहेंगे, ईंट के साथ मिलके रहेंगे, ना सुराख होगा, ना ही शैतान घुस सकेगा। हालेलुया। जब वो क्या कहते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी। तुसी बांसुरी भी बजानी है तो पास जी आवाज आ रही है किथों। ओ भाई क्यों कर रहे हो ये काम? आप गुनाह करना, गलतियां करना, चर्च से दूर रहना बंद कर दें। सांप की क्या औकात है? वो दीवार में सर मार मार मर जाएगा, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकेगा आपके जीवन में। हालेलुया। रिसीव करें इस ब्लेसिंग को इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अपनी दीवार को पुख्ता करना है। आपने कितने लोगों ने पुख्ता करना है? अपने चर्च को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मजबूत करना है। इधर से होती है, चर्च से होती है। चर्च को वैल्यू दें। हालेलुया। कलाम पर अमल करें। देखें कैसी जबरदस्त दीवार रहेगी। दीवारें कमजोर हो जाती हैं ना, उनको ठीक करना पड़ता है ना। अगर दीवार कमजोर भी होगी, खुदा उसको नया कर देगा। हालेलुया। मजबूत कर देगा, एक और ईंट लगाकर दीवार खड़ी हो जाएगी। खुदा सब कुछ कर सकता है। आमीन। खुदा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। अब सांप ने काटा है और कई लोग मर गए हैं। अब देखें क्या हुआ है। फिर आगे पढ़िए जी, हम 7वीं आयत में चलेंगे, वापस जाएंगे हम गिनती में 21वां बाब और उसकी 7वीं आयत। तब वो लोग मूसा के पास आकर हाँ, कहने अब लगे। देखें वो लोग किसके पास आए हैं? हाँ, तो मूसा दे कोल ही तो आना है आपने। तो क्यों बातें की पहले? Why you spoke wrong against the people of God? Why? और फिर वापस मूसा के पास ही आए हैं और क्या बोलते हैं मूसा के पास आकर? कहने लगे कि हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। कन्फेशन टाइम बोले, कन्फेशन टाइम। कन्फेशन समझते हैं अपनी गलती का इकरार करना, अपने गुनाह का इकरार करना। तो ये कलाम सुनते जाएं, साथ साथ कन्फेशन करते जाएं। हाँ खुदावंद, मैंने तेरे खिलाफ भी बात की, ईमान नहीं रखा, पाप किया। आपको पता है आप खुदा के खिलाफ कैसे जाते हैं? जब आप पाप करते हैं। जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो। इसका मतलब है आप जब गुनाह करते हैं, खुदा की मुखालफत करते हैं, यू गो अगेंस्ट गॉड। आप प्रभु के खिलाफ जाते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं। खिलाफ को क्या कहेंगे? विरोध। आप प्रभु के विरोध जाते हैं जब भी आप पाप करते हैं। इस तरह से आज आप प्रभु के विरोध में हैं। और फिर वापस हम किसके पास आते हैं? प्रभु के पास ही आते हैं, प्रभु के दासों के पास आते हैं। और मूसा के पास आए, अच्छा टाइम है, कन्फेशन कर लें, क्योंकि खुदा आज आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया। ये जहरीले जो सांप है ना, ये मार देंगे। ये गुनाह का जहर है ना, ये नहीं मर सकता। ये सिर्फ यीशु के खून से मर सकता है। हालेलुया। कोई एंटीडोट नहीं है दुनिया में इस गुनाह के पाप का, इस जहर का कोई हल नहीं है।
सिर्फ यीशु मसीह के पास है। आमीन। उसके बाद क्या हुआ जी कि वो लोग आए, उन्होंने कहा हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावन की और तेरी शिकायत की। वेरी गुड, यही खुदा चाहता है। बोलें यही चाहता है खुदा, और कुछ नहीं चाहता। आपने जुबान से इकरार करना है, प्रभु मेरे से गलती हुई, मुझे क्षमा कर दे। आई एम सॉरी फॉर माई पास्ट लाइफ, आई एम सॉरी प्रभु, मुझे नहीं मालूम था, ये कलाम आज मेरे तक आ गया, मुझे क्षमा कर दे। और प्रभु इतना दयालु है कि वो हमें क्षमा करने पे कादिर है। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ जी? सो तो खुदावन से दुआ करके वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। मैं कहता हूं मूसा के लिए जोरदार तालियां बजा दें यार। आज मूसा नहीं है। हालेलुया। आज मूसा जैसे खादिम कोई नहीं है गए। मैं तुम दस दिया, पहले तो 4 बातें सुनाएंगे। क्या था ना, कहा था ना जाओ चर्च से दूर, हो गया ना, उसके बाद दुआ करेंगे। लेकिन मूसा ने ऐसा कुछ नहीं किया। मूसा ने उनको कोई बात नहीं की क्योंकि उनको ऑलरेडी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, और यही खुदा चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, हम बोलते रहेंगे, आपको रद्दी भर असर भी नहीं होगा, लेकिन जब खुदा आपको एहसास दिलाएगा, वो सबसे बड़ी चीज़ है। आमीन। हम यही तो चाहते हैं कि खुदा आपको एहसास दिलाए, आपको एहसास हो, और खुदा आपके जीवन को बदल दे। आमीन। फिर मूसा ने क्या की? दुआ की। हालेलुया। याद रखें, जब मर्द खुदा दुआ करता है, ब्लेसिंग्स आती हैं। जब खातून खुदा आपके लिए, जब पीपल ऑफ गॉड व्हेन दे प्रे फॉर यू, ब्लेसिंग आती है। खुदा का कलाम कहता है कि रास्तबाजों की दुआओं से शहर सरफराज होते हैं, और एक लंबी लिस्ट है खुदा के कामों की। हालेलुया। तो खुदा के लोगों की कदर करना सीखें। चर्च, मेरी हालत देखी है ना, जब मैं किसी पादरी को मिलना, मेरी की हालत होती है। जब मेरे से सीनियर, मेरे से अनॉइंटेड लोग जब आते हैं ज़्यादा, जब मुझे पता है कि वो मेरे से बहुत ऊंचे हैं रूहानी तौर पे, तो मेरी हालत देखी है, ये कारपेट जैसी हो जाती है। कारपेट देखा है ना आपने कैसे होता है? बिछावा। मैं उनके सामने बिछ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं इनको ऑनर दूंगा तो मुझे भी ऑनर मिलेगा। वो ऑनर का मैं बीज बो रहा होता हूँ। हालेलुया। और खुदा ऐसा करता है। आमीन। आज अगर आप खुदा के लोगों को ऑनर देंगे ना, खुदा आपको भी ऑनर दिलवाएगा दुनिया से। हालेलुया। रिसीव करें इस ब्लेसिंग को इन द नेम ऑफ जीसस। और जो ऑनर खुदा देता है ना, वो दुनिया की कोई दौलत नहीं आपको दे सकती। पैसे से आप नौकर खरीद लेंगे, चाकर खरीद लेंगे, जो मर्जी खरीद लेंगे, लेकिन जो इज्जत याकूब का खुदा देता है ना, वो दुनिया से, आप दुनिया की दौलत से नहीं खरीद सकते। आमीन, आमीन। अब उसने दुआ कर दी है, बहुत ही, मैं कहता हूं ब्लेस्ड मैन ऑफ गॉड के उसने दुआ की। और उसने क्या किया? तब खुदावन ने मूसा से कहा। अब खुदा ही ने उनके दिलों को देखा, खुदा ही ने सांप भेजे, ऐसे ही था। अब खुदा ही उनके लिए सोल्यूशन लेके आ रहा है। हालेलुया। बोले यीशु जैसा। उसी खुदा ने हमारे लिए यीशु को भी भेजा, एक छुटकारा देने के लिए। तब खुदावन ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बलि पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। आमीन। उन्होंने 2 चीजें कही। उसने इंस्ट्रक्शंस क्या थी कि एक सांप बना और उसको बलि पर लटका। बलि समझते हैं आप क्या होता है? एक पोल होता था, एक खंबा होता था लकड़ी का। सलीब डिफरेंट चीज है, सुने मेरी बात। सलीब ऐसे होती थी, लेकिन हाँ, ये सूली है इसको, यानी कि आप समझ लें कि ये एक पोल है, और इसको आप बलि कहते थे। ये एक खंबे की तरह होता था। और मूसा को क्या इंस्ट्रक्शंस मिली कि तू एक सांप बना और उसको बलि पर लटका दे ऊंचा करके, और जो उस सांप की तरफ देखेगा, कुछ नहीं करना, उस सांप के आगे कुछ टच नहीं करना, उस सांप के ऊपर चढ़ना नहीं है। जो देखेगा, बोले जो देखेगा, जो देखेगा वो जीता रहेगा, वो बच जाएगा, वो नहीं मरेगा। हालेलुया। ये इंस्ट्रक्शंस मिली हैं मूसा को खुदा की तरफ से। और मूसा ने क्या किया जी? फिर चुनाचे पढ़िए जी 9वीं आयत। मूसा ने क्या किया?
चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बलि पर लटका दिया जी। और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की जी। वो जीता बच गया। हालेलुया। तो मूसा ने क्या किया कि मूसा ने एक, हम पिक्चर दिखाएंगे यहाँ पर, मूसा ने क्या किया, हम जो 5th पिक्चर है वो दिखाएंगे। मूसा ने एक सांप बनवाया पीतल का और ऐसे इस तरह बलि पर चढ़ा दिया, और जितने वहां पर लोग थे जिनको सांप ने डसा हुआ था, जो मर रहे थे, जो मर गए थे वो तो मर गए थे, लेकिन जो उस सांप के अंदर तड़प रहे थे, उनकी जान उनके अंदर अटकी हुई थी। अगर आज आपकी भी हालत है, आपको क्या करना है? सुने चर्च, इस सांप की तरफ उन लोगों ने देखा और वो बच गए। आप कहेंगे पास्टर जी ये कैसा वाकया है बाइबल में? सांप नहीं तो काटा, है ना, सांप नहीं तो काटा, लेकिन सांप को ही बलि पर चढ़ा दिया। और अब जिस चीज ने हमें काटा है उसी चीज को हम देखें और हम बच जाएंगे। ये किस किस्म का खुदा ने सोल्यूशन किया? तो मैं आपको इस बात को जो है वो गहराई में बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि 3 जो मेटल हैं, ये मेटल का सांप बना था और वो था पीतल। बोले पीतल यानी कि ब्रॉन्ज। अब जो सोना है, बाइबल में सोना जो है वो बादशाहत को जाहिर करता है, किंगशिप को। जो चांदी है वो रिडेम्पशन को जाहिर करती है, प्राइस देने को। जब यहूदा स्क्रूदी ने जो डील की थी यीशु को पकड़वाने की, वो कितने थे? चांदी के 30 सिक्के। तो ये उसकी प्राइस थी। सिल्वर का जहां जिक्र आएगा बाइबल में वो कीमत का जिक्र है, समझ लें, रिडेम्पशन का जिक्र है, पेइंग द प्राइस का जिक्र है। लेकिन जहां जहां बाइबल में पीतल का जिक्र आया है, चलो सुने मेरी बात, पीतल का मतलब है पाप, पीतल का मतलब है, ब्रॉन्ज का मतलब है गुनाह। जब टैबरनेकल में और तंबू के अंदर जब कुर्बानी होती थी, बर्न्ट ऑफरिंग होती थी, तो वो जो ऑल्टर होता था जिसके ऊपर जानवर को रख के जलाया जाता था, वो पीतल का बना होता था। आपको याद है मैंने सरमन दिया था बखूर का, उसका भी एक ऑल्टर था। मैंने बताया था आपको, उस ऑल्टर को सोने से मंढावा था, लेकिन जिसके ऊपर कुर्बानी होती थी वो सारे का सारा पीतल का होता था। मालूम है पीतल का क्यों होता था? क्योंकि वहां पर गुनाहों का फिदिया दिया जाता था। वो कुर्बानी देकर उस जानवर के टोटे टोटे करके उसको ज़िबा करके साड़ा जाता था, और वो ब्रॉन्ज ऑल्टर होता था और वो उनके गुनाहों का फिदिया होता था। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि जो ब्रॉन्ज है, जो पीतल है, वो गुनाह को जाहिर करता है चर्च। और इस गुनाह को जो उन्होंने किया बनी इसराइलों ने, वो उसको एक फिजिकल शक्ल दी खुदा के हुक्म के मुताबिक। किसने? मूसा ने। और खुदा ने हुक्म दिया था कि एक सांप बना और एक गुनाह बना, यानी कि एक इनकी गलतियों की फिजिकल शक्ल बना, और इसको खंबे पे लटका, पोल पे लटका, और जो इसकी तरफ देखेगा वो जीता रहेगा। एक पिक्चर लगाइए यहां पर, नंबर 7। इस तरह। अब मुझे एक बात बताइए, जिस बंदे को सांप ने काटा हो और जिस बंदे के अंदर सांप का जहर हो, वो क्या कभी इसको देखेगा? वो कभी उसका दिल नहीं करेगा देखे। खुदा हमें वो काम करने के लिए कहता है जो हमारी सोच से बाहर होते हैं। हमें सोल्यूशन चाहिए या अपनी प्रॉब्लम में रहना है? मुझे बताएं। हमें सोल्यूशन चाहिए, तो जो खुदा कहता है उसको ध्यान से सुने कि खुदा क्या कह रहा है। ये एक प्रोफेटिक चीज थी जो आज से हजारों हजारों साल पहले हुई, खुदावन यीशु मसीह की कुर्बानी से पहले हुई, और ये जो चीज हुई है ये खुदावन यीशु मसीह की कुर्बानी को ही जाहिर करती है। हालेलुया। तो आज भी अगर आप जॉर्डन चले जाएं, नंबर 6 दिखाइए जी पिक्चर। आज भी अगर आप जॉर्डन चले जाएं, आपको ये मॉन्यूमेंट मिलेगा वहां पर। ये पहाड़ी जॉर्डन के अंदर है। इस सांप के जो सांप वहां लगाया और जो वहां पर बलि पर सांप लटकाया गया, और उस सांप के देखने की वजह से क्या हुआ, बहुत से लोग बच गए, बहुत से लोग जिंदा रह गए। लोगों ने उस जगह की पूजा शुरू कर दी। आपको समझ आ रही है मेरी बात? कई साल उस जगह की पूजा होती, लोग आके वहां सीधा करते थे, सारा कुछ होता था, और फिर उसके बाद वो जगह तोड़ दी गई, वो नेस्तो नाबूद कर दी गई, उस बल्ली को और उस सांप को खत्म कर दिया गया हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि वहां पर
बाइबल के खुदा से ध्यान हटाकर उस चीज की पूजा शुरू हो गई थी। ये इन्होंने दोबारा इसको रिकंस्ट्रक्ट किया है सिर्फ एक मेमोरी के तौर पर, लेकिन आज भी बहुत से लोग जॉर्डन जाते हैं और यहाँ जाकर उस चीज को फील करते हैं और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ये सलूशन उनके लिए ढूंढी थी। हालेलुया। तो मैं जो चर्च आपको बताना चाहता हूँ बात, कि इस बात को अगर हमने ध्यान से सुनना है और समझना है कि खुदा ने क्यों एक पीतल का सांप ही बनाया, ये कैसी सलूशन है, तो मेरे साथ आप निकालिए, जॉन निकालिए, यूहन्ना 3:14, 15 और 16। पहले हम यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे और उसके बाद 14 और 15 और फिर से 16 पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:16। क्योंकि खुदावन ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। सब बोले आमीन। सबको ये वर्स आती है, सारे मसीहियों को आती है, लेकिन इसको 14 से पढ़ें, 14 जो वर्स है वहां से पढ़ें। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, ये कौन कह रहा है? खुदावन यीशु मसीह। किसको कह रहा है? निकोदेमस को कह रहा है, जो रात के अंधेरे में स्कॉलर्स का लीडर, वो आया है वहां पर, जूइश कम्युनिटी का हेड आप कह लें उसको, और वो वहां पर रात को आया है और वो उसको यीशु उसको ये तालीम दे रहा है और उसको ये कह रहा है कि जिस तरह मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया बनी इस्राएल कौम के लिए, वैसे ही आगे पढ़िए जी, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। उसी तरह, सुने मेरी बात, उसी तरह यीशु खुद कह रहा है, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम यानी कि मैं, यानी कि खुदावन यीशु मसीह भी ऊंचे पर ही चढ़ाए जाएंगे और तभी हमारे पापों का सर्वनाश हो सकता है। हालेलुया। ये इतनी गहरी बात खुदावन यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कही है। उन्होंने अपने आप को उस सांप के साथ जोड़ा है। याद रखें अजीजों, ध्यान से मेरी बात सुने, आप इस मुकाशफे को नहीं समझ पाएंगे अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे। खुदावन यीशु मसीह पापी नहीं था, लेकिन मेरे और आपके लिए वो पाप बन गया। हालेलुया। वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, मेरे और आपके लिए गुनाह बन गया ताकि उसमें से होके हम खुदा की रासबाजी हो जाए। हालेलुया। तो जब हम सलीब की तरफ देखते हैं तो हमारे सारे गुनाह जो हैं वो मिट जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। आज सांप क्या कर रहा है? काट रहा है, जहर फेंक रहा है आपके अंदर और आपको मारने की कोशिश कर रहा है। आज आपको क्या करना है? आज आपको यीशु मसीह की इस कही हुई बात के ऊपर अमल करना है। देखिए, उस वक्त इस्राएल में यही सलूशन थी, क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह नहीं आए थे, फिदिया नहीं हुआ था, खून नहीं बहाया गया था। तो खुदा ने उनको सलूशन ये दी कि तुम इस पीतल के सांप को वहां पर लटकाओ और जो इसको देखेगा, सिर्फ उनके देखने से ही वो लोग जीते रहे। आज चर्च आपको पता है क्या करना है? आज आपको सिर्फ एक दफा फिर से दोबारा क्रूस की तरफ देखना है। हालेलुया। लेकिन सुने मेरी बात विश्वास के साथ, सुने मेरी बात। जब सांप का जहर अंदर होता है ना, और जब आपको एक ही सलूशन मिलती है, एक ही रास्ता मिलता है बचने का, तो फिर आपके विश्वास का लेवल बहुत बढ़ जाता है। इस्राएलियों को भी पता ये था, हम तो मर रहे हैं, हम तो ऑलमोस्ट मर चुके हैं। जिस विश्वास से उन्होंने एक ऐसी चीज को देखा जो उनको ही डसा जिस चीज ने, लेकिन उनको यह बताया गया, उन्होंने प्रभु के इस कहने पे विश्वास किया कि जो इस सांप को एक दफा देखेगा वो जीता रहेगा। आज आपके अंदर वो विश्वास खुदा जगाना चाहता है। अगर उस विश्वास के साथ सलीब को देखेंगे तो कभी भी मर नहीं सकेंगे। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आज जहर है ना इब्लीस का, वो आज जिंदगी भर के लिए खत्म होने वाला है। हालेलुया। पढ़िए जी पूरी 14, 15, 16 आयत पढ़िए पूरी। ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। ताकि जो कोई ईमान लाए उस पे हमेशा की जिंदगी हो। और क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी अब ये बात आती है, तो याद रखें, हम जब यूहन्ना 3:16 की बात करते हैं ना कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, याद रखें उसकी कंप्लीट डेफिनेशन समझने के लिए आपको 14 वर्ष से पढ़ना पड़ेगा, जहां लिखा हुआ है कि जैसे मूसा ने बियाबान में ऊंचे पे सांप को चढ़ाया, वैसे जरूर है कि इब्ने आदम को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हालेलुया।
मुझे बताइए, खुदावंद यीशु मसीह को क्या छुपा के सलीब दी गई थी? क्या उसको जमीन पर सलीब दी गई थी? उसको पहाड़ पर लेकर गए थे और वहां पर सरेआम उसको सलीब पर वहां पर क्रूसिफाई किया गया था। उसने अपनी सारी जान खुलेआम दी है, जैसे वो सांप खुलेआम था। मेरे और आप, मैं और आप उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, लेकिन मेरे और आपके गुनाह उस वक्त भी यीशु के ऊपर थे। हमारी नस्लों के गुनाह, एडवांस गुनाह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। पूरी कायनात के गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए। वो गुनाह बन गया और इसीलिए खुदा ने वाहिद जगह पर उसको छोड़ दिया मरने के लिए। और यीशु ने चिल्लाकर क्या कहा? ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बाप और बेटे का रिश्ता उस थोड़ी देर के लिए खत्म हो गया था, मेरे और आपके पाप की वजह के लिए। मैं चाहता हूं ऐसे खुदा के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। ओह हालेलुया। बोले यीशु जैसा कोई नहीं। वो हमें प्यार करता है। उसने हमारे लिए उस पीतल के सांप से अपने आप को मिला दिया, पाप बन गया। वो जो गुनाह से उस वाकिफ ना था का मतलब है उसको पता ही नहीं है गुनाह क्या होता है। वो गुनाह से पाक था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, वो गुनहगार नहीं था, लेकिन वो गुनाह बन गया मेरे और आपके लिए। हालेलुया। याद रखें चर्च, इधर देखिए मेरी तरफ, खुदा गुनहगारों से प्यार करता है लेकिन गुनाह से नफरत करता है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई है? अगर आपने गुनाह किया है, इट्स ओके, गॉड स्टिल लव्स यू और आपको हमेशा प्यार करता रहेगा, क्योंकि वो गुनहगारों के लिए ही भेजा गया और आपके लिए खुदा ने फिदिया दिया है। लेकिन याद रखें, खुदा गुनाह से नफरत करता है जो आप करते हैं, लेकिन गुनहगारों से प्यार करता है। हालेलुया। और इसीलिए वो आज आपको यहां लेकर आया ताकि आप इस वर्ड को सुने और आज आप रिसीव करें इस पावर को। आपको पता है चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, हीलिंग थी उस सांप के अंदर। एक अजीब सी हीलिंग निकली है, एक चंगाई निकली है। जब किसी ने उसकी तरफ देखा है, एक चंगाई निकली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सरपेंट है ना, ये हीलिंग का सिंबल बन चुका है, निशान बन चुका है। मेरे साथ पिक्चर निकालिए, नंबर 8। WHO का किस किस को पता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। आपने इसका नाम सुना होगा कोविड के अंदर। और इसका लोगो देख लें, इसके लोगो पर क्या लगा हुआ है? एक बल्ली है और उसके इर्द गिर्द सांप है, क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि वाकई ही उस दिन शिफा हुई थी इस्राएलियों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। ये उसका हेड ऑफिस है जेनीवा में, स्विट्जरलैंड में। और इसका लोगो देख लें आप, खुलेआम। ये इस लोगो को, क्या आपने कभी ध्यान दिया इस चीज के ऊपर? नहीं दिया होगा, मैंने भी नहीं दिया था। खुदा आज हमारे ध्यान को यहां लेकर आ रहा है। दुनिया इस चीज को मानती है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, वो सब के सब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सारे मुल्क उसकी बात को मानते हैं। आपको पता है कोरोना वायरस है, डिक्लेयर होगी, पेंडेमिक सिचुएशन डिक्लेयर करने वाले ये लोग थे। और जिस जिस पे यीशु का हाथ था, खुदा ने उसको जिंदगी दी है। हालेलुया। उस कोरोना वायरस के सांप ने डसा नहीं आपको, उसका जहर काम नहीं करना पाया। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। एम्बुलेंस के ऊपर, ओ माय गॉड, आज भी जो एम्बुलेंस है, थोड़ा जूम करेंगे। एम्बुलेंस का क्या मतलब? एम्बुलेंस क्या करती है? जिंदगियां बचाती है। वो इस चीज को लेकर चल रहे हैं कि जो इस सांप को जिसने देखा उसने शिफा पाई। उनको क्या जरूरत है ये सांप लगाने की? बिकॉज दे फॉलो द बाइबल। हालेलुया। आज अजीजों, हमने क्या करना है? हमने इस सांप को नहीं देखना है, हमने यीशु मसीह को देखना है जो क्रूस पे लटका हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 11 दिखाइए। ये लोगो है, इमरजेंसी लोगो। कैन यू इमेजिन? ये उनका लोगो है। रिडेम्पशन, छुड़ाना, जिंदगियां बचाना।
जो उस वक्त उस सांप की तरफ जिसने देखा, आज एम्बुलेंस को भी ऊपर ये लगाते हैं और ये पूरी वर्ल्ड में ये चीज जो है वो मानी जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि फार्मेसीज के ऊपर भी कई जगहों पर ये इस तरह होता है, वो एक सांप होता है और वो ग्लास के ऊपर पी रहा होता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन बहुत सी फार्मेसीज हैं वहां के ऊपर जो है ये इस तरह का लोगो भी लगा होता है। आप कभी हॉस्पिटल्स में जाएं, आप देखेंगे। लास्ट पिक्चर दिखाइए। आज हमने क्या करना है चर्च? आज हमने इस सांप की तरफ नहीं देखना, हमने यीशु मसीह की तरफ देखना है। हालेलुया। ओ मेरे यीशु, तेरा शुक्र हो, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहता हूं ये पिक्चर यहां लगे रहने दें। मैं आपको दोनों में सिमिलैरिटीज बताना चाहता हूं, सिमिलैरिटीज बताना चाहता हूं। उस सांप ने भी गुनाह की शक्ल ले ली, वो ब्रॉन्ज का बनाया गया, वो पीतल का बनाया गया। खुदावंद यीशु मसीह भी गुनाह बन गया, वो भी पीतल का बन गया मेरे और आपके लिए। हालेलुया। वो गुनाह बन गया। उस सांप को भी ऊंचे पे चढ़ाया गया और यीशु मसीह को भी ऊंचे पर चढ़ाया गया। एक रिक्वायरमेंट थी कि जो देखेगा उस सांप को वो बच जाएगा। लेकिन देखना कैसे है? ईमान के साथ। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा चर्च। आज हो क्या रहा है? कई गुड फ्राइडे गुजर गए, कई क्रिसमस गुजर गए, आप सलीब को देखते हैं बट सांप तो काटी जा रहा है आपको। आप देख रहे सलीब को हैं लेकिन सांप काटी जा रहा है। इस सिलसिले को आज बंद होने की जरूरत है, क्योंकि आज आपको देखना है सलीब की तरफ, लेकिन ऐसे मन से देखना है, ऐसे विश्वास से देखना है जैसे आपने पहले कभी नहीं देखा है कि मेरी कुमक, मेरी हेल्प, मेरी हीलिंग, मेरी प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ वहीं सलीब से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप अगर इंसान हैं, तो याद रखें ये पैगाम आज आपके लिए है। हालेलुया। आज आपको सलीब की तरफ देखना है विद फेथ, विश्वास के साथ देखें। मैं चाहता हूं आप इस तस्वीर को देखते रहें और साथ साथ अपने गुनाह को भी सोचें, अपने गुजरे हुए कल को सोचें। हर वो चीज जो आपको तंग कर रही है इस वक्त, एनीथिंग इन योर लाइफ जो आपको तंग कर रही है, मैं चाहता हूं इस सलीब के ऊपर उसको डाल दें। हालेलुया। अगर वो पाप है, शराब नोशी है, सिगरेट नोशी है, अश्लीलता है, पोर्नोग्राफी है, हरामकारी है, सेक्सुअल इमोरलिटी है, गुनाह है किसी किस्म का, पैसों की कमी है, बेरोजगारी है, बीमारी है, वो सब आज सलीब पर डाल दें, क्योंकि वहीं से आपकी निजात आनी है। वहां देखने से आपकी शिफा आनी है, वहां देखने से आपके जीवन में गवाही पैदा होनी है। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, आपको समझ आ रहा है? खुदावंद यीशु मसीह ने अपना आप मेरे और आपके लिए कुर्बान किया। देखिए, खुदा नाराज होता है, लेकिन खुदा ने यीशु मसीह सलूशन के तौर पर हमारे लिए भेजा है। उस सांप को और उस बलि को तोड़ दिया था बाद में, लेकिन यीशु मसीह की कुर्बानी उत्तम है। हालेलुया। वो आला है, वो हमेशा रहने वाली है। उस कुर्बानी को कोई खत्म नहीं कर सकता। आप ब्लेस हो रहे हैं, आपकी आने वाली जनरेशन ब्लेस होगी। जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आ जाएंगे, ये पैगाम हमेशा सलीब का जो है ना वो रहेगा। कलाम में क्या लिखा है? सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी की बात है, लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। हालेलुया। इसी कुदरत के लिए जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया। हालेलुया। ओ रबा सुखोरे बे रबा सुखेरी अंदर आबा। ओ जीसस, तेरा शुक्र हो। मेरे साथ आखिरी वर्स निकालिए, गलेशियंस 3:13। गलेशियंस 3:13। गलेशियंस 3:13। गलेशियंस, गलीतियों उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़िए। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, हाँ, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटका गया वो लानती है। हिंदी में पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना जी, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। हाँ, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, हाँ, वह शापित है। जो कोई काठ पर, यानी कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया जाता है, वो क्या है?
वो लानती है, वो श्रापित है। खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए ये प्रॉब्लम बन गया, मेरे और आपके लिए ये प्रॉब्लम बन गया, मेरी और आपकी सलूशन के लिए, मेरे और आपके हल के लिए उसने कहा नो प्रॉब्लम, मैं लानती बन जाऊंगा। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती, देने को रास्ती, जिंदगी। हालेलुया। आज अजीजों, खुदावन क्या चाह रहा है कि सांप आपको काटेगा। जब आपके पांव पे कोई चीज हर्ट करती है, या आपको कोई चीज चुभती है, या आपको कोई चीज काटती है, तो आप क्या करते हैं? फौरन मुझे बताइए, पहला रिएक्शन क्या होता है? जैसे ही आपके पांव पे कोई चीज लगती है या काटा जाता है, तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? उछलते हैं, कूदते हैं और रिएक्ट करते। क्या रिएक्ट करते हैं? सबसे पहले हम नीचे देखते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम नीचे देखते हैं कि क्या चीज है जो हमें चुभी है, वो क्या चीज है जो हमें लगी है। आपका सबसे पहला रिएक्शन होता है टू कम आउट ऑफ दैट पेन। हालेलुया। आपकी कोशिश होती है, अगर चीज मुझे कोई काटी है या मुझे कोई चीज चुभी है, मैं नीचे देखूं और मैं उस चीज से छुटकारा पाऊं। सांप यही चाहता है। सांप जो है ना, वो आपकी अटेंशन चाहता है। सांप चाहता है आप सारी जिंदगी नीचे देखते रहो। वो रोज काटता है, जब काटेगा आप यूं देखते हो, आप रिएक्ट करते हो। वो काटेगा, उसकी काटने की जगह एक ही है, पांव। और वो चाहता है कि ये जो पांव हैं, ये खुशखबरी पिलाने वाले पांव ना बन जाएं। वो ये चाहता है कि ये पांव कहीं चर्च ना चले जाएं। वो ये चाहता है कि ये पांव कहीं निजात के रास्ते पे, खिदमत के रास्ते पे ना चल जाएं। और वो काटता रहता है। और जब वो काटता है, आप क्या करते हो? नीचे देखते हो, नीचे देखते हो। लेकिन आपको देखना कहां चाहिए? सलीब की तरफ। हालेलुया। अब आपको ऊपर देखना है। और चाहे सांप अगर नीचे काटे, तो आपने क्या करना है? पांव से उसका सर कुचल देना है। आंखें अपनी ऊपर रखनी है, तो खुदा आपको यह कुव्वत देगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत काटा है सांप ने, बहुत तुसी नीचे देखे। अब एक इंसान है, वो नीचे ही देख रहा है, नीचे ही देख रहा है, तो वो तो दीवार में सर मार देगा, गटर में गिर जाएगा। इसीलिए बार बार गुनाह में गिरते हैं हम। खुदा आज क्या कह रहा है कि आपने अपने पांव का इस्तेमाल करना है। निगाह मेरे यीशु की सलीब के ऊपर, क्रूस के ऊपर, और पांव से सर को कुचलना है, डेविल को कुचलना है। हालेलुया। क्या आप रेडी हैं चर्च इस चीज के लिए? अपने कदमों पे खड़े हो जाए, हम गीत गाएंगे, लकड़ी पे लटका नासरी। और इस गीत के अंदर हम क्या करेंगे? हम एक प्रोफेटिक काम करेंगे। मालूम है क्या करेंगे? हम अपने पांव से उस डेविल को, उस सांप के सर को कुचलेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं यहां पर जब मैं आपको बोलूंगा, तो आप सब ने अपने पांव को जोर से जमीन पर मारना है। जब आप मारेंगे, तो वो सांप जो आपको काटता है, उसका सर हमेशा के लिए, आप हमेशा के लिए उसको खत्म कर देंगे। हालेलुया। यहां से विक्ट्री लेकर जाएंगे आज। हालेलुया। आज बीमारी का सांप कुचलने वाला है, आज बेरोजगारी का सांप कुचलने वाला है, गुनाह का सांप कुचलने वाला है, गंदी आदतों का सांप कुचलने वाला है। आज खुदावंद आपको यहां से बरकत देकर अपने साथ लेकर जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं, अभी हमारे पास टाइम है, मैं चाहता हूं हम एक खास इस गीत के अंदर आत्मा के साथ, प्रभु के साथ, उसकी सारी उस क्रूस पे, उस सारी मुशक्कत को, उस पावर को जो उसने की है, वो उसको याद करें और अच्छे से यहां से हम ब्लेसिंग को लेकर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हम शुरू करेंगे इस सॉन्ग। हालेलुया। ओ थैंक यू। लकड़ी पे लटका नासरी। हालेलुया। ओ रबा बाबा रबा सुखोरे वैसे लकड़ी पे लटका नासरी। सब अपने हाथों को उठाइए। को जिंदगी। ओ रबा रबा सुखोरे वे। दोबारा से कहेंगे, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। वो ही बना था
सब कहिए कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। हालेलुया। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी ओ यस लॉर्ड, को जिंदगी आपके लिए, आपके लिए वो ही बना था लानती देने को रास्ते। हालेलुया हालेलुया गहराई में जाइए चर्च। तेरे लहू से दुलने वाला रुतबा तेरा जाने। तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने। तेरे लहू से दुलने वाला रुतबा तेरा जाने। तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। हालेलुया। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटकाना हर जुबान गाए, हर जुबान। देने को जिंदगी आपकी जिंदगी के लिए हुआ ये। वो ही बना था लानती देने को रास्ती। हालेलुया। हालेलुया सब कहिए हालेलुया। हालेलुया राबारो सोकोरे। हालेलुया हालेलुया। कदमों से तेरे जो भी लिपटे ताजा मन वो ही खाए। प्रसेश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कदमों से तेरे जो भी लिपटे ताजा मन वो ही खाए। प्रस्तीश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी
हालेलुया। बना था लानती, ओ जीसस, देने को रास्ते। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर्दा फटा, फटी कब्र, मौत पे फतेह पाई, कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाई। पर्दा फटा, फटी कब्र, मौत पे फतेह पाई, कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाई। कुदूस 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 कुदूस, वही है पाक खुदा। कुदूस 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 कुदूस, वही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी, तेरे को जिंदगी। वो ही बना था, वही बना था लानती, देने को रास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। शरारारा बाराबा सोखोरे बेबे बेरे बेराबा सोखोरी अंदरारा बाराबा राबा, और इंद्री अंदरारा बाराबा सोखोरी अंदरारा बाराबा सेखेरे राबा राबा राबा, और राबा बाबा रे बेबे बेरे बे सोखोरे बेबे बेरे बेराबा सेखेरी अंदरारा बाराबा सोखोरे बेबे बेरे बे। The fire of Holy Spirit come upon you right now. The fire of Holy Spirit touch right now in the name of Jesus. The blood of Jesus is coming upon you. परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थ से भरा हुआ खून सर से लेकर पांव के तलवे तक आपको छू रहा है। सारे सांपों का जहर दूर हो रहा है यीशु मसीह के नाम से, दूर हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। ए लांती मलाउन शैतान, मैं तुझे हुक्म देता हूं परमेश्वर यीशु के नाम से, इनके बदनों में जो जहर तूने डाला हुआ है उसको निकाल दे यीशु के नाम से, यीशु के खून के वसीले। प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, प्रभु आपको जीवन दे रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको सामर्थ दे रहा है। हालेलुया। खुदावंद आपको नया जोर, नया बल दे रहा है। हालेलुया। आप सांपों को कुचलना सीख रहे हैं यीशु के नाम से। ओ रबा बाबा रे बे सोखो रबा बाबा रे बे। ओ रबा बाबा रबा। तेरे लहू से
Yes, Lord. Hallelujah. रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा। Hallelujah. कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, वो ही बना था, वो ही बना था लानती, देने को रास्ते। हालेलुया। चर्च, याद रखें, वो जो सांप थे जिन्होंने बनी इस्राएल को काटा, वो जहरीले सांप थे, वो जलाने वाले सांप थे। याद रखें, आज जो अबलीस है उसका जहर उससे भी ज्यादा जहरीला है। आप शायद जिस्मानी तौर पर मरे ना मरे, लेकिन अबलीस के पास एक ऐसा जहर है, वो आपको आत्मिक तौर पर मारना चाहता है। और एक शख्स जो आत्मिक तौर पर स्पिरिचुअली डेड है, उसके लिए जिंदा होना बहुत मुश्किल है। वो यीशु के खून के बगैर जिंदा नहीं हो सकता। याद रखें, वो बनी इस्राएल, खुदा ने उनको ये जज्बा नहीं दिया, ना खुदा ने उनको ये हुक्म दिया, ना उनके अंदर इतनी ताकत थी कि वो उन सांपों को कुचल सके। लेकिन यीशु मसीह के खून के वसीले, उसकी सलीब के वसीले, वो कुदरत आपके पास है। आप वो काम कर सकते हैं। चर्च, रबा सोखोरे बेरे बे साखारा बाबा बारा बारा बा, आला रबा बाबा रबा रबा सोखोरे बे बे बेरे बे, ओ रबा बाबा रे बे 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 रबा बाबा रबा बाबा बाबा रे बे 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 बेरे बे बे बेरे बे। Holy Spirit, Holy Spirit, the fire of Holy Spirit come upon you. The fire of Holy Spirit come upon you. पाकरू की आग आपको छू रही है, पाकरू की आग आपको सामर्थ दे रही है। बर्रे का खून, ब्लड ऑफ जीसस आपको पावर दे रहा है। हालेलुया। राबा सोखोरे बेसे खेरे। आप सिर्फ उस जहर से शिफा नहीं पाएंगे, आज अपने सांप के सर को भी कुचलेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। चर्च, क्या आप रेडी हैं ये करने के लिए? क्या आप रेडी हैं अपने सांप के सर को कुचलने के लिए? और जैसे ही मैं 3 बोलूंगा, हम सब अपने कदमों पर खड़े होकर अपनी एड़ियों को जोर से जमीन पर मारेंगे और ये डिक्लेयर करेंगे कि उस सांप का सर हमने कुचला है, जो भी हमारी जिंदगी में जहर घोल रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। 1 2 3। In the name of Jesus, in the name of Jesus, we crush you, serpent. We crush you in the name of Jesus. We crush you in the name of Jesus. यीशु के नाम से हम तेरे सर को कुचलते हैं। मारे मारे, अपने पांव को जोर से मारे, जोर से मारे, जोर से मारे। Do it, 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 do it. यीशु के नाम से keep doing it. करते रहे, करते रहे। कुचल दे उसके सर को। याद रखें, अगर आप सर नहीं कुचलेंगे, वो दोबारा से काटेगा। आज इस सिलसिले को खत्म कर दें यीशु के नाम से। आपकी निगाहें सलीब की तरफ, यीशु की तरफ, उस बहते धारा की तरफ, उसके बहते हुए खून की तरफ, और आपका पांव जो है वो उस सांप को कुचले। हालेलुया। आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सांप को नीचे कुचलना है अपने पांव के, और सलीब को तकते रहना है। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ
ओ राबासो खोरे बेसे खेरेबा पर्दा फटा फटी कबर मौत पे फतेह पाए कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाई पर्दा फटा चर्च गाइए 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 मौत पे फतेह पाए हालेलुया कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाई कुदूस 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 वही है पाक खुदा कुदूस 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 वही है पाक खुदा लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी हालेलुया हालेलुया सुनिए मेरी बात मैं चाहूंगा कीबोर्ड बंद कर दें एक मिनट के लिए और मैं चाहूंगा कि चर्च सिर्फ ये लाइन गाएगी लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी 1 2 3 लकड़ी पे लटका हालेलुया हाथ उठाकर वो ही बना था लांती हालेलुया लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी चल शुक्रगुजारी करना शुरू करें खुदा ने आपको फतह दे दी है हालेलुया शुक्रगुजारी करना शुरू करें हालेलुया सेलिब्रेट करना शुरू करें हालेलुया खुदा मुझे कुचले हुए सांप दिखा रहे हैं आपकी जिंदगी में ओ डिक्लेयर करें विक्ट्री को डिक्लेयर करें विक्ट्री को खुदा मुझे कुचले हुए सांप दिखा रहा है आपके पांव के नीचे जो किसी और ने नहीं आपने खुद कुचले हैं हालेलुया आपने खुद कुचले हैं ओ ढेर सारी गवाहियां आने वाली हैं रब्बा बाबा रे बे आप जो सांपों से डरते थे हालेलुया कि कहीं वो काट ना ले आज आपने उसके सर को कुचल दिया है यीशु मसीह के नाम से खुदा ने आपको विक्ट्री दी है आज हालेलुया इट इज डन इट इज डन इट इज डन इन द नेम ऑफ जीसस जैसे यीशु ने कहा इट इज फिनिश्ड तमाम हुआ वैसे ही आज आपके जीवन में भी तमाम हो चुका है यीशु की उस कुर्बानी के वसीले वो लांती बना लेकिन हमें बाबरकत कर दिया उसने हम उस बरकत में शामिल हो गए हैं हालेलुया आज जश्न का दिन है आज शुक्रगुजारी का दिन है आज सेलिब्रेशन का दिन है वो सांप जो आपको डराता था आपको डसता था आज आपने उसका सर कुचल दिया है हालेलुया Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. आसमानी बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद जी
इस फतामंदी के लिए खुदा है, इस विक्ट्री के लिए खुदा है। ओ खुदावन, हम सोच भी नहीं सकते थे कि तू हमसे ऐसे काम भी ले सकता है। प्रभु, हम जो सांप से डरते थे कि हमें काटना नहीं, उसका जहर हमारे अंदर ना, आज तूने हमें वो बल और वो सामर्थ्य दी है, वो पावर दी है, वो अनॉइंटिंग दी है कि आज हमने उसके सर को कुचल दिया है। यीशु के खून के वसीले, उसकी सलीब के वसीले, उसकी कुर्बानी के वसीले आज आपने फतह पाई है। हम सारा जलाल, इज्जत परमेश्वर यीशु के नाम को देते हैं। अब आपने कभी भी उस सांप से नहीं डरना, क्योंकि वो मर चुका है। हालेलुया। और आपने ईमान से सलीब को तकते रहना है। हालेलुया। उस सलीब की, उस क्रूस की तरफ देखते रहें। जो जब भी प्रॉब्लम आए, खुशी हो, कम हो, जैसे हालात हो, सलीब को तकते रहें। यीशु की कुर्बानी उत्तम है, आला है। अब हमें और किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है, बैलों और बछड़ों के खून की जरूरत नहीं है। यीशु के खून का एक कतरा ही हमारे लिए काफी है। हालेलुया। हम सेलिब्रेट करते हैं, हम जश्न करते हैं। चर्च, आज की तारीख याद कर लीजिएगा, 9 फरवरी 2025 इतवार का दिन आपकी फतह का दिन है। सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। हालेलुया। सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। हालेलुया। सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। हालेलुया।